श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल है गुरुवार का दिन, पंचमी तिथि पड़ रही है। इसी के साथ मैं जैसा कि कार्तिक का पावन माह चल रहा है, तो कल के दिन बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, गुरुवार का दिन विशेषकर बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाने के लिए होता है, जो आपके जीवन में सफलता के नए नए मार्ग खोलते हैं। अगर आपकी किसी भी कार्य में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज के दिन इस सुंदर से उपाय आपको जरूर करने चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको इस गुरुवार पंचमी के दिन ही करने हैं। ये चारों ही उपाय आपके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है उसे दूर करेंगे, साथ ही साथ आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति कराएंगे। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ बीत रहा है, जीवन में बहुत ही अधिक तनाव उत्पन्न हो रहा है, जीवन में जो सफलता के मार्ग है वह सभी बंद होने लगे हैं, कोई भी कार्य करने की सोचते हैं तो बार बार उसमें असफल हो जाते हैं, इसी कारण से वह जो हमारा कार्य है वह अधूरा ही रह जाता है, तो गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक माह में आने वाली पंचमी तिथि पर ये उपाय आपको जरूर करने हैं। ये सभी उपाय देखिए, पूज्य गुरुदेव ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखो, सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे बस सभी परिपूर्ण हो। और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार पंचमी के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर ली है, लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड डेट वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है, और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड डाच का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इसे गुड डाच के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और गुड्ढ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार पंचमी के दिन इस प्रकार से यह गुड्ढ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वो हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए
ये छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ मैं आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखें, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको ये पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है। यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और ये जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं, बृहस्पतेश्वर महादेव का मन से स्मरण करते हुए। देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही है, बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बूंद शहद लेना है, साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखें दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो शहर ही, उससे आपको अपनी चींटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, इसमें लेना है और इस शहद से आपको बेलपत्र की बीच वाली बड्ढी पत्ती पर ओम का निर्माण करना है और उसके बाद जो ये बेलपत्र आपने तैयार की है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की जीज भाग पर अपने ओम का निर्माण किया है, वह साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो दंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, उसे अंत में आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपकी जो भी विशेष कामना हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, मनोवांछित फल के लिए, जिस भी कार्य के लिए आपके उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको अंत में प्रार्थना कर लेनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए। जो आपको करने हैं ये सभी उपाय कार्तिक माह में कभी भी कर सकते हो। ये उपाय करने मात्र से ही आपके जीवन में सौभाग्य वृद्धि होगी। जीवन के जो कार्य है उन सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय अवश्य करने हैं दोस्तों। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।